उत्तराखंड पुलिस ने उत्तरकाशी में बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई उत्तरकाशी जिले के सुदूर इलाके में की गई है। वहीं बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड के सांकरी गांव में रहने वाले बांग्लादेशी व्यक्ति दरअसल वहां पर रह रहा था और वो आसपास के इलाकों में घूम रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस संबंध में मोरी थाने में मामला दर्ज कराया गया। वहीं इस घटनाक्रम ने राज्य में चिंता बढ़ा दी है, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। पर खास जानकारी के लिए उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पुलिस इसमें कह रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो ये संदिग्ध व्यक्ति था, ये कहीं चेक पोस्ट पार के ये सांकरी क्षेत्र में पाया गया है और ये बांग्लादेश के बताए जा रहे हैं। तो यहाँ के जो स्थानीय लोगों को इसके बारे में पता चला। जो स्थानीय लोगों को इसकी जो बोली है, जो इसकी भाषाएं हैं, वो समझ में नहीं आ रही थी, जो लैंग्वेज को नहीं पकड़ पा रहे थे। तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को, जैसे मोरी पुलिस को, इसके बारे में अवगत करवाया और इस संदिग्ध व्यक्ति को इसकी जानकारी दी। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर इस संदिग्ध व्यक्ति को इसके बारे में, इसकी जो पासपोर्ट या तमाम प्रकार के जो कागज के जो प्रक्रिया थी, उनके बारे में जानकारी ली। तो इसमें इनके पास ये कुछ प्रूफ नहीं मिले। तो यहाँ पर जो थाना है, थाना जो इंचार्ज है, इन्होंने ये अपने गिरफ्तार किया और इनके बारे में जांच चल रही थी। तो क्या कुछ पुलिस इस पर कह रही है, आखिर कब से ये जो नागरिक है वहां पर रह रहा था, बांग्लादेशी नागरिक, और क्या कोई संदिग्ध गतिविधि देखी जा रही थी? जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश का ये नागरिक बताया जा रहा है, जो काफी समय से उत्तराखंड में आया था और ये सांकरी क्षेत्र में था। तो यहाँ पर जैसे ही लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं, तो साफ तौर पर दिखा जाता है कि ये जो बांग्लादेश का जो ये युवा था, ये काफी दिनों से जो उत्तराखंड में आया था, जो अपना भ्रमण कर रहा था या घूम रहा था, पर इसके पास जो पासपोर्ट के जो चीजें हैं वो नहीं मिल पाई है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। तो पुलिस प्रशासन ने इसको तमाम इसकी जो जानकारी है वो जुटा रही है, तो इसके बारे में जानकारी मिल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हालांकि जांचबीन कर रहा है और तमाम जो कागजात हैं, चाहे आधार कार्ड की बात हो, चाहे पासपोर्ट हो, पुलिस ने जब्त कर लिया और तमाम जो गतिविधियां अब तक रही उस पर जांचबीन जो है पुलिस की जारी है। विदेश के करोड़ों हिंदुओं के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। इन मंदिरों की व्यवस्था को संचालित करने वाली बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC के लिए कई कर्मचारियों के लिए लोगों की श्रद्धा और आस्था से कोई मतलब नहीं। श्रद्धालुओं के दान और चढ़ावे से चलने वाली BKTC में अनियमितताओं, आर्थिक गड़बड़ियों, नियुक्तियों, पदोन्नति आदि में धांधली की खबरें समय समय पर अक्सर सामने आती रही हैं। इस बार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर समिति में कार्यरत एक कार्मिक राकेश सेमवाल की वरिष्ठता और ACP विवाद को लेकर शासन स्तर से वित्त, कार्मिक व व्यय न्याय विभाग की एक संयुक्त समिति गठित कर जांच कराने का अनुरोध किया है। देखिए, कार्मिक के वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधी प्रकरण विभिन्न माध्यमों से मेरे संज्ञान में आया था और जब मैंने प्रकरण की छानबीन की तो मुझे जानकारी मिली कि पूर्व में जब उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड था, तब तत्कालीन मुख्य कार्याधिकारी और गढ़वाल कमिश्नर, उनके स्तर से भी इस मामले का परीक्षण किया गया था। इसके अलावा तत्कालीन फाइनेंस कंट्रोलर ने भी इस मामले का परीक्षण किया था और उसका निस्तारण किया था। लेकिन जब शासन स्तर से भी इस मामले में कई पत्राचार चल रहे थे, तो मैंने शासन को ही अनुरोध किया है कि वो स्वयं अपने स्तर से इस मामले का परीक्षण कराएं। वित्त विभाग, कार्मिक और न्याय विभाग की एक संयुक्त समिति बना करके इस मामले का परीक्षण करें। देखिए,
विकासनगर ब्लॉक सभागार में क्षेत्रीय पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू के द्वारा ये किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में गली नाली, सड़क व जमीन, शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार, महिला उत्पीड़न, आर्थिक सहायता के कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, जिसमें सभी विभागों से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड में इन दिनों राजनीतिक दलों के बीच स्लीपर सेल शब्द काफी सुना जा रहा है। इसकी चर्चा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के उस बयान से हुई है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के भीतर बीजेपी के स्लीपर सेल होने की बात कही थी। खास बात ये कि भाजपा और कांग्रेस इसी एक शब्द को लेकर एक दूसरे की गुटबाजी को निशाना बना रहे हैं। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा था कि उनकी पार्टी में बीजेपी के कुछ स्लीपर सेल शामिल हो गए हैं। उनका पूरा ध्यान कांग्रेस को हर तरीके से कमजोर करने पर है। एक कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि पार्टी में बैठे कई लोग आपका चरित्र हनन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये वे लोग हैं जिन्हें बीजेपी ने कांग्रेस में डाला है, या ये वे भाजपा के सहयोगी हैं। वे निश्चित तौर पर कांग्रेस के उस आदमी का विरोध करेंगे, उसकी चरित्र हत्या करेंगे जो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए सीधे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर ही निशाना साध दिया। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस के भीतर स्लीपर सेल की कमी नहीं है। नारायण दत्त तिवारी के सत्ता में रहने से लेकर विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री रहने तक पार्टी में मौजूद एक स्लीपर सेल ने सरकार को खूब परेशान किया। यही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी इसी स्लीपर सेल के कारण काम नहीं कर पाए। इस तरह उन्होंने कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी को निशाना बनाते हुए पार्टी के नेता हरीश रावत समेत प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को भी निशाना साधा है। बताएं कि करण महारा ने साफ तौर पर स्लीपर सेल को लेकर दरअसल बयान दिया था, जिस पर अब जो है सियासी घमासान जारी है। एक और जहां पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई पड़ रही है। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।